नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे 10वां पाठ बुद्धि सर्वार्थ साधिका। सर्व सभी अर्थ इच्छाओं की साधिका पूरा करने वाली है। बुद्धि सबको सिद्ध करने वाली है, अर्थात हर कार्य बुद्धि से किया जा सकता है। संसार में उत्तम जीवन के लिए बुद्धिपूर्वक व्यवहार आवश्यक होता है। संसार में उत्तम जीवन के लिए बुद्धिपूर्वक व्यवहार आवश्यक होता है। बुद्धिपूर्वकेन व्यवहारेण, बुद्धिपूर्वक व्यवहार से कठिनमपि कार्यम, कठिन कार्य भी सहज भवति होता है। बुद्धिपूर्वक व्यवहार करने से कठिन कार्य भी सहज अर्थात आसानी से होता है। विशेष रूप से स्पर्धा में, मुकाबले में, कंपटीशन के समय यदि प्रतिपक्ष विरोधी पक्ष अत्यधिक बलवान हो। विशेष रूप से कंपटीशन में, स्पर्धा में, मुकाबले के समय यदि विरोधी पक्ष अत्यधिक बलवान हो, तर्हि तो बुद्धि के बल से वयम हम तम उसको किसको, प्रतिपक्ष को, जीतने में शक्नुमः समर्थ होते हैं। तो बुद्धि के बल से हम उसे जीतने में समर्थ होते हैं। शरीर बल से बुद्धि बलस्य महत्वम, बुद्धि बल का महत्व कथम अधिकम, कैसे अधिक है। इसे ऐशा कथा, यह कहानी प्रतिपाद्यति समझाती है। शरीर के बल से बुद्धि के बल का महत्व क्यों अधिक है या कैसे अधिक है, इसे यह कहानी प्रतिपादित करती है या समझाती है। एताम कथाम, इस कथा को, वयम हम सब, पढ़ते हैं, इस कहानी को हम सब पढ़ते हैं। एकस्मिन वने, एक वन में, एक नित्य, हमेशा जल पानी से पूर्ण भरा हुआ, हमेशा जल से भरा हुआ, महान बड़ा सरोवर अस्ति है। एक वन में एक हमेशा पानी से भरा हुआ बड़ा सरोवर है। काचित कोई, एकम एक, पिपासाकुलम प्यास से व्याकुल, गज यूथम, गज हाथी का, यूथम झुंड, हाथियों का झुंड, वन के अंतरात अंतर से, तत्र वहाँ, आगछति आता है। कोई एक प्यास से व्याकुल हाथियों का झुंड जंगल के अंदर से वहां आता है। वहां कहाँ, सरोवर के पास। तस्मिन सरोवरे, उस सरोवर में, ते गजा, वे हाथी, स्वेच्छया अपनी इच्छा से, जलम पीत्वा जल पीकर, स्नात्वा स्नान करके, क्रीडित्वा और क्रीडित्वा खेलकर। उस सरोवर में वे हाथी अपनी इच्छा से जल पीकर, स्नान करके और खेलकर, सूर्यास्त के समय निर्गछन्ति जाते हैं। उस सरोवर में वे हाथी अपनी इच्छा से जल पीकर, स्नान कर और खेलकर सूर्यास्त के समय जाते हैं। तस्य च सरोवरस्य तीरे, और तस्य उस सरोवर के तीरे किनारे पर, और उस सरोवर के तीरे किनारे पर, समन्तात चारों ओर से, सुकोमल भूमि पर, बहुनी बहुत से, शशक खरगोशों के, बिलानी बिल, संती हैं। और उस सरोवर के किनारे पर चारों ओर सुकोमल भूमि पर बहुत से
खरगोशों के बिल हैं। येषु जिनमें बहुवह शशका बहुत से खरगोश निवसंती रहते हैं, जिनमें बहुत से खरगोश रहते हैं, निवास करते हैं। गजानाम परिभ्रमेण परिभ्रमणेन हाथियों के घूमने से, तेषु बिलेषु उन बिलों में, निवसंत रहने वाले, बहुवह शशका बहुत से खरगोश, शतविक्षतः घायल भवंती होते हैं। हाथियों के घूमने से उन बिलों में रहने वाले बहुत से खरगोश घायल होते हैं। केचन पुनः पुनः फिर, केचन कुछ, फिर कुछ, मृतः अपि भवंती मृत भी होते हैं, अर्थात मर भी जाते हैं। अतः इसलिए शशका खरगोश, भीता भयभीत, चिंतामग्ना च और चिंतामग्ना चिंता में मगन, भवंती होते हैं। इसलिए खरगोश भयभीत और चिंतामगन होते हैं। चिंतामगन का मतलब चिंता में डूब जाते हैं। ते वे दुखम दुख को अनुभवंती अनुभव करते हैं, वे दुख को अनुभव करते हैं। स्व अपनी रक्षार्थम रक्षा के लिए, च और अपनी रक्षा के लिए, ते वे सब उपायम चिंतयंती उपाय सोचते हैं। इस चित्र में आप देख सकते हैं ये हाथी आपको दिखाई दे रहे हैं और नीचे जो है ये खरगोशों के बिल है जहाँ पर ये खरगोश निवास करते हैं। एकस्मिन् दिने एक दिन, सायंकाले शाम के समय, तेषां शशकानां सभा भवति तेषां उन शशकानां खरगोशों की सभा भवती होती है। एक दिन शाम के समय उन खरगोशों की सभा होती है। सर्वे शशका सभी खरगोश स्वमतम अपना मत प्रकाशयंती प्रकाशित करते हैं, प्रकट करते हैं। सभी खरगोश अपना मत प्रकट करते हैं, प्रकाशित करते हैं। परंतु ते वे समाधानम समाधान को नहीं प्राप्नुवंती प्राप्त करते हैं, परंतु वे सब समाधान नहीं प्राप्त करते हैं। अंत में शशक राजा खरगोशों का राजा वदती बोलता है, अहम एव उपायम चिंतयामि, अहम मैं, एव ही, यहाँ दो शब्द हैं, अहम जमा एव, ये जो आधा म है आधे म में ए मिलेगा तो म में ए मिलेगी तो एक ही मात्रा में बन गया अहमेव, मैं ही उपायम उपाय चिंतयामि सोचता हूँ, मैं ही उपाय सोचता हूँ। अधुना अब, वयम हम सब, सर्वे सभी, स्व अपने गृहम घर, गच्छामः जाते हैं, अब हम सभी अपने घर जाते हैं। अन्यस्मिन् दिवसे अन्य दिन, रात्रौ रात में, सह वह शशक राजा खरगोशों का राजा, यूथाधिपस्य यूथ झुंड के अधिपस्य राजा के, गजराजस्य गजराज के समीपम पास गच्छति जाता है। अन्य दिन रात में वह खरगोशों का राजा झुंड के राजा गजराज के पास जाता है। सह वह गजराजम गजराज को कथयति कहता है, वह गजराज को कहता है, कौन? शशकराज। हे गजराज, हे गजराज, एषः यह सरोवर सरोवर, चंद्रस्य चंद्रमा का, वास स्थानम अस्ति वास का स्थान है, अर्थात रहने का स्थान है। हे गजराज, यह सरोवर चंद्रमा के रहने का स्थान है। वयम हम सब, शशका खरगोश, तस्य उसकी, प्रजा स्म प्रजा है, स्म है, हम सब खरगोश उसकी प्रजा हैं। अतः इसलिए, एव ही सह वह, इसलिए ही वह कौन? चंद्रमा, शशांक शशांक इति नामना, इस नाम से प्रसिद्ध है। इसलिए ही वह अर्थात चंद्रमा, शशांक इस नाम से प्रसिद्ध है। चंद्रमा का एक नाम शशांक भी है।
यदा जब शशकः खरगोश जीवंती जीते हैं, तदा तब एव ही चंद्र चंद्रमा प्रसन्न प्रसन्न भवती होता है। जब खरगोश जीते हैं तब ही चंद्रमा प्रसन्न होता है। गजराज पृच्छति, गजराज पूछता है, कथम कैसे, अहम मैं, विश्वासम विश्वास करोमि करूं, कैसे मैं विश्वास करूं, किम क्या, सत्यम एव सत्य ही, चंद्र चंद्रमा सरोवरे सरोवर में, तिष्ठति ठहरता है या रहता है, क्या सत्य ही चंद्रमा सरोवर में रहता है। यदि सरोवर सरोवर चंद्रदेवस्य वासस्थानम, चंद्रदेव का निवास स्थान है, तरही तो तत् वह प्रदर्शयतु प्रदर्शित करो। यदि सरोवर चंद्रदेव का निवास स्थान है तो उसे प्रदर्शित करो। शशक कथयति, खरगोश ने कहा, आम हाँ, चंद्रस्य दर्शनाय, चंद्रमा के दर्शन के लिए, आवाम हम दोनों, आवाम हम दोनों, अधुना अब, एव ही सरोवरम प्रति, सरोवर की प्रति और चलावह चलते हैं। खरगोश कहता है, हाँ, चंद्रमा के दर्शन के लिए हम दोनों अब ही सरोवर की ओर चलते हैं। गजराज गजराज शशक राजेन सह, खरगोशों के राजा के साथ, सरोवरस्य समीपम, सरोवर के समीप गच्छति जाता है। गजराज खरगोशों के राजा के साथ सरोवर के समीप जाता है। सह वह जले जल में, चंद्रस्य चंद्रमा का, प्रतिबिंबम प्रतिबिंब परछाई, पश्यति देखता है। वह जल में, वह कौन, गजराज, वह जल में चंद्रमा की परछाई देखता है। चकितः च भवति, च और चकितः हैरान, भवति होता है और हैरान होता है। सह वह भयेन भय से डर से, चंद्रम नमति चंद्रमा को नमस्कार करता है। वह डर से चंद्रमा को नमस्कार करता है। ततः इसके बाद सह वह गज यूथेन सह, हाथियों के झुंड के सह साथ, इसके बाद वह हाथियों के झुंड के सह साथ अन्यत्र अन्य जगह गच्छति चला जाता है। इसके बाद वह हाथियों के झुंड के साथ अन्य जगह चला जाता है। सह वह गज यूथ, हाथियों का झुंड, पुनः फिर, कदापि कभी भी, कदा जमा अपि, कदा मैंने कभी, अपि मैंने भी, कभी भी, तस्य सरोवरस्य उस सरोवर के, समीपम पास, न नहीं, आगच्छति आता है। वह हाथियों का झुंड दोबारा कभी भी उस सरोवर के समीप नहीं आता है। शशका खरगोश तत्र वहाँ, सुखेन सुख से, तिष्ठन्ति रहते हैं, खरगोश वहाँ सुख से रहते हैं। सत्यम एव उक्तम, सत्यम सत्य, एव ही उक्तम कहा गया है, सत्य ही कहा गया है। बुद्धि सर्वार्थ साधिका, बुद्धि से सब कुछ, बुद्धि से सब कुछ सफल होता है अर्थात सिद्ध होता है। सर्व सब अर्थ इच्छा साधिका सिद्ध होती हैं, सारी इच्छाएं सिद्ध होती हैं, बुद्धि से सारी इच्छाएं सिद्ध होती हैं। धन्यवाद।